मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। याद गारंटी कराने की गारंटी मेरा है। देखिए, जीवन की आवश्यक प्रक्रियाएं कौन सी है? तो जीवन की आवश्यक प्रक्रियाएं कौन सी है? तो इसमें पहला का डी होगा। पहला का क्या होगा? डी होगा। सभी उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। देखिए, पहला का डी होगा। दूसरा में आइए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो एक का बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, समझ गए? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधे में, तो आवश्यक गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? 3 का सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तब ना ग्लूकोज बनाएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 क्या कहता है? 4 का आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्तों, बायोमाटा जिसको बोलते हैं। देखिए, पत्ती में होता है, रंध्र के द्वारा होता है ना जी। अब देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है। वर्णक, समझ गए? तो 5वां का आंसर बताइए। 5 का आंसर, 5 का होगा बी, क्लोरोफिल। समझ गए ना? हरा पत्ती जिसके कारण रहता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, समझ गए ना? तो उसी का क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश का संश्लेषण होगा। समझ गए? देखिए, श्वसन की प्रक्रिया क्या चीज़ है? अभी देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है बताइए? 6 का बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है श्वसन की प्रक्रिया में। मनुष्य में श्वसन अंग है। मनुष्य में, यहाँ क्या पूछ दिया? मनुष्य के। तो मनुष्य में श्वसन अंग कौन है बताइए? हृदय, फेफड़ा, कृत, गुर्दा। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का बी होगा, फेफड़ा। फेफड़ा में वो श्वसन अंग होता है, समझ गए ना? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है, भोजन का पुनर्गठन होता है, भोजन का आंशिक अपघटन होता है, CO2 नहीं बनती है। देखिए, 8 का बताइए। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा, भोजन का पूर्ण अपघटन होता है। समझिए, क्वेश्चन इसमें 8 का बी होगा। 9 का, ये 9 में देखिए क्या रहा है? अवाबीय श्वसन। अवाबीय श्वसन में बनता है, क्या बनता है बताइए? 9 का क्या होगा? जल बनता है, CO2 और जल बनता है, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनता है, केवल CO2 बनता है। क्या चीज बनता है? 9 का आंसर होगा, 9 का सी होगा, एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। समझ गए ना? अवाबीय श्वसन में। मनुष्य में रक्त का रंग लाल होने का कारण है, ये तो बच्चा जानता है, बता दीजिए आप भी। मनुष्य में रक्त का रंग लाल होने के कारण है। देखिए, 10 का क्या होगा? 10 का बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। समझ गए? 11 में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, रक्त का मुख्य कार्य है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, प्रजनन। क्या है? 11 का आंसर सी होगा, परिवहन है। समझ गए? रक्त का कारण क्या है? मुक्त मुख्य कार्य क्या है? परिवहन। देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितना होता है हृदय में? कितना कक्ष होते हैं? 12। 12 में सी, 12 का सी होगा, 3 कक्ष होते हैं हृदय में, 3 कक्ष होता है। ठीक है, तो 12 का सी होगा। अब देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़िए, धमनियां किसे ले जाती है? धमनियां किसे ले जाती है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, कोई नहीं। बताइए 13 का क्या होगा? 13 का ए होगा।
शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, 13 का ए होगा शुद्ध रक्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। 14 क्या बोलता है, धमनियां किसे ले जाती है? तो ये तो वो जानते हैं, 13 का ए होगा, 13 का ए होगा शुद्ध रक्त। अब आइए 14, सिराएं किसे हृदय की ओर लाती है? सिराएं किसे हृदय की ओर लाती है? देखिए 14 नंबर, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों लसिका क्या लाता है? 14 का बी होगा, अशुद्ध रक्त रहता है। सिराएं समझ गए, यहाँ धमनियां देखिए शुद्ध रक्त, सिराएं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध समझ गए ना, अशुद्ध में होगा। देखिए 14 का बी होगा। और 15 नंबर में आइए। 15 नंबर क्या बोलता है? 15 नंबर बोलता है, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा बताइए तो 15 का क्या होगा? 15 का बी होगा, जाइलम के द्वारा जल जाता है। समझ गए, फ्लोएम के द्वारा फल बनता है। समझ गए ना। स्टोमाटा जो होता है प्रकाश संश्लेषण में होता है। समझ गए ना, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, रंध्र भी बोलते हैं। चलिए देखिए 16 भोजन का परिवहन पौधों में होता है, अभी तो बता दिए थे 15 में। देखिए 15 में एक ही है, 15 का जाइलम के द्वारा परिवहन होता है जल में। और भोजन इसमें देखो 16 में पढ़िए, भोजन का परिवहन पौधों में होता है। बताइए तो 16 का क्या होगा? 16 का बी होगा, फ्लोएम बोले ना जी। हाँ चलिए, उत्सर्जन का मुख्य अंग है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। बताइए उत्सर्जन का मुख्य अंग है फेफड़ा, त्वचा, गुर्दा के क्या होता है? 17 का होगा, 17 का सी होगा, गुर्दा जिसको बोलते हैं गुर्दा। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? बताइए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में मूत्र का निर्माण किसमें होता है? आकृति, फेफड़ा, गुर्दा है, बता दीजिए इसमें भी। 18 का सी होगा, क्या होगा? गुर्दा। समझ गए, गुर्दा होगा। अब देखिए 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, नेफ्रॉन किसका भाग है? नेफ्रॉन किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, नेफ्रॉन किसका भाग है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, आकृति किसका है? नेफ्रॉन किसका भाग है? 16 का नहीं 19 नंबर का किसका है? 19 का होगा बी, 19 का बी, गुर्दा। क्या होगा? बी, गुर्दा होगा। अब देखिए 20 में, पौधों में उत्सर्जन होता है, पौधा में उत्सर्जन होता है। बताइए स्टोमाटा द्वारा, पत्तियां गिरकर, दोनों में, या कोई नहीं? देखिए 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। कौन 20 का होगा? सी, पत्ती गिरकर। समझ गए ना, पौधों में उत्सर्जन होता है पत्ती गिरकर, गिराकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? आमाशय में, छोटी आंत में, मुख या बड़ी आंत में? बताइए 21 का क्या होगा? 21 का सी होगा, मुख से, मुखी से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, मुख। समझ गए ना, 21 का सी होगा। चलिए 22 का बताइए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। बताइए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज क्या होता है? 22 का आंसर होगा आपका सी, इमाइलेज। क्या होगा? इमाइलेज होगा, सी होगा, इमाइलेज जी, इमाइलेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, आमाशय में स्रावित अम्ल है, आमाशय में स्रावित अम्ल है, क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? बताइए 23 का आंसर होगा, 23 का आंसर सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी होगा। 24 में, छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है क्योंकि? बताइए छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है क्योंकि, क्या बताइए? 24 का ए होगा, इंजाइम अधिक होते हैं। क्या होता है? इंजाइम अधिक होते हैं, ए होगा, 24 का ए होगा। 25 में आइए, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, ये तो बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण नहीं जी, अवशोषण, अवशोषण किस अंग में होता है? अवशोषण किस अंग में होता है? बताइए 25 का क्या होगा? बी होगा, छोटी आंत में अवशोषण होता है। ठीक है, बी, छोटी आंत में। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है। बताइए 26 का क्या होगा? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है।
26, 26 का आंसर बोलिए बी होगा, एल्बोयोली, एल्बियोली, ठीक है, एल्बियोली। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर लसिका का मुख्य कार्य है, लासिका का मुख्य कार्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27, 27 का बी होगा रोग प्रतिरोधक। क्या है? रोग प्रतिरोधक, मतलब 27 का होगा बी नंबर, 27 का क्या होगा? बी होगा। श्वसन की दर बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, श्वसन की दर बढ़ती है क्या कर से? विश्राम करने से, सोते समय, व्यायाम करने, तो व्यायाम से होगा, ठीक है। श्वसन की दर बढ़ती है व्यायाम में, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। 28 का सी होगा। 29 में आइए, 29 क्या बोलता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो भी पढ़े होंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, बताइए तो। 29 का सी होगा, स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में रासायनिक, भोजन का रासायनिक अपघटन कहलाता है, क्या होता है? भोजन का रासायनिक अपघटन कहलाता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए। अब अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? 30 का होगा बी, पाचन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी होगा, पाचन। 31 में आइए, क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या बोलता है? 31 बोलता है आपको, 31 क्या बोलता है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए तो। 31 का सी होगा, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, क्या होगा? लीवर होगा, क्या होगा? लीवर, हाँ, यकृत, ठीक है। 32, पीत रस किस अंग से निकलता है? पीत रस किस अंग से निकलता है, बताइए तो। 32 का क्या होगा? अमाशय, अग्नाशय के छोटी आदि, कैसे होगा? 32 का सी होगा, अग्नाशय से, समझ गए ना, अग्नाशय। 32 का सी, अकीर्त है जी, 32 का सी होगा, 32 का सी होगा, अकीर्त, समझ गया, क्या होगा? अकीर्त होगा, क्या होगा? अकीर्त। 32 का सी होगा, 32 का सी, ठीक है। और 33 का, 33 पीत रस का कार्य है, पीत रस का क्या कार्य है, बताइए। प्रोटीन पाचन, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट पाचन, श्वसन, बताइए। 33 का होगा बी, 33 का क्या होगा? वसा का एमल्सीकरण, एमएलसीकरण, ठीक है। 33 का बी होगा। 34 में आइए, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, बताइए। 34 का क्या होगा? प्लाज्मा, श्वेत रक्तकण, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, क्या होता है? 34 का सी होगा, क्या होगा? 34 का सी, हीमोग्लोबिन, क्या होगा? हीमोग्लोबिन, इसमें आइएगा, ठीक है। 34 का सी होगा। अब आइए 35 नंबर, 35 नंबर में क्या बोलता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक है, बताइए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्या है? 35 का, 35 का सी होगा, क्या होगा? प्लेटलेट्स, क्या होगा? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तीर इधर मारते इधर चल गया जी, 3 नंबर, ठीक है। 35 का सी है। 36 में पौधों में श्वसन होता है, बताइए तो। रात में, दिन में, दिन रात दोनों में, कभी नहीं, बताइए तो। 36 का आंसर आसान है, 36 का सी होगा, केवल रात में श्वसन। 36 का क्या होगा? सी, दिन रात दोनों होता है, समझ गए ना। पौधों में श्वसन होता है, दिन और रात दोनों होता है, समझ गए ना। 36 का सी होगा। 37 का देखिए, 37 नंबर क्या बोलता है? ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 37 को पढ़िए। ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी, बताइए। 37 का क्या होगा? 37 का सी होगा, एटीपी, एटीपी होगा। 37 का सी होगा। अब आइए 38 में आइए, 38 क्या बोलता है? मानव हृदय का बायां भाग ले जाता है, बताइए। शूद्रक अशूद्रक दोनों लसीका, क्या ले जाता है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, समझ गए ना। मानव हृदय का दायां भाग ले जाता है, बताइए। 38 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? बी होगा, अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त।
देखिए क्वेश्चन नंबर आप आइए 39 में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है पाचन, अवशोषण, जल का अवशोषण, श्वसन। क्या होता है? 39 के बताइए। 39 का सी होगा, जल का अवशोषण। क्या होगा? जल का अवशोषण। अब आइए 40 में। 40 क्या बोलता है जी? जीवन की प्रक्रियाएं आवश्यक है क्योंकि, बताइए। ऊर्जा प्राप्त होती, शरीर बना रहता, वृद्धि होती, उपयुक्त सभी। बताइए। देखिए उपयुक्त सभी रहेगा नहीं तो हमेशा जो है ना, जिसको बोलते हैं तुक्का, तुक्का लगाने का मतलब उपयुक्त सभी रहेगा तो इसको दीजिएगा, समझ गए? उपयुक्त सभी में डी होगा। क्या होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी होगा। थैंक यू मोर।